आज सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में मैं 15वीं सदी ईस्वी में पैदा होने वाले बलोच सरदार मीर चाकर आजम रिंद का मकबरा आपको दिखाऊंगी। आज मैं सदघरा में मौजूद हूँ जिसे मुगल बादशाह हुमायूं को दिल्ली का तख्त वापस दिलवाने वाले मीर चाकर आजम रिंद ने आबाद किया था। उस वक्त इस शहर की हिफाजत के लिए एक कला भी बनाया गया था। आइए चल के जानते हैं इस मकबरे के बारे में और मीर चाकर आजम रिंद के बारे में। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं। अल्लाह का शुक्र। इस वक्त हमें सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में हमारे गेस्ट अली लाशारी ने ज्वाइन किया है। सबसे पहले तो इनसे जानते हैं कि मीर चाकर आजम रिंद थे कौन और तारीख के औराक में उनका कितना बड़ा नाम है। मैं मीर चाकर आजम रिंद साहब जो है ना, ये बलोचों के सरदार थे। ये सिर्फ बलोचों के नहीं, रिंद कबाइल के भी सरदार नहीं थे। ये सब जितने कबाइल थे, लशारी थे, उसमें उनकी औलाद चलती रही हैं जितने भी, तो उन सब के जो है ना ये सरदार थे। 15वीं सेंचुरी में ये बलोचों का एक अरूज का दौर था। अच्छा, मुझे ये बताइएगा थोड़ा सा इस मकबरे की अगर बात की जाए तो कितने रकबे पर मुश्तमिल है, किसने इसको शुरू किया और फिर किसने इसको मुकम्मल किया? ये तकरीबन कोई 4 एकड़ पर मुश्तमिल है। अच्छा, 4 एकड़ पर। हाँ जी। उसके अलावा इसे सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब ने इसे कंप्लीट किया था, स्टार्ट किया था। कंप्लीट अभी वार्ड सिटी हमारा डिपार्टमेंट है, उसको दिया गया, तो हमने रेनोवेशन किया, उसे कंजर्व किया है। सर, अगर बात की जाए रिंद कबीले की और लाशारी कबीले की, हिजरत करके वो ईरान से यहाँ पर आकर क्यों आबाद हुए और कब आबाद हुए? असल में जितने कबाइल हैं या तो जंगों की वजह से निकल आते हैं, उसके अलावा या तो काहत होता है किसी एरिया में तो उसकी वजह से हिजरत करते हैं, तो इन्होंने ईरान से मकरान की तरफ हिजरत की थी। अच्छा अली, ये बताइएगा कि मीर चाकर आजम रिंद ने अपने बलोच सरदारों के साथ बलोचिस्तान से पंजाब में हिजरत की, कब हिजरत की? तकरीबन 1518 का दौर था उस टाइम, जिस टाइम ये इधर सतगरा में आए थे। तो उन्होंने फिर हुमायूं के साथ मुलाकात करके हुमायूं ने कहा था कि हमारी हेल्प की जाए, तो उन्होंने हेल्प की थी। और जो ना दिल्ली जो एक किला है फतह करके और दिया गया था, और फिर उन्होंने सतघरा जो है ना इनको दे दिया था। तोहफे में क्या पेश किया था? तोहफे में सतघरा। बिल्कुल इसी तरफ में आ रही थी कि जब हुमायूं की मदद की मीर चाकर आजम रिंद ने, तो क्या तोहफे तहाइफ उनको पेश किए गए? बिल्कुल यही सतघरे का इलाका था और मुल्क का जो भी उसके इलाके थे ना, कि यहाँ के आप हुक्मरान हैं। अच्छा अली, हम चाहेंगे कि आप हमें ये मकबरा भी दिखा दें, इसके बारे में बता दें। और एक और सवाल मेरे जहन में, मुझे ये बताइएगा कि रिंद और लाशारी कबीले के दरमियान जंग क्यों हुई थी, उसकी क्या वजह थी और वो जंग कितना अरसा रही थी? रिंद और लाशार कबीले के तकरीबन जो है ना ये जंग 30 साल जारी रही थी। मुख्तलिफ हिस्ट्री में मिलता है, एक तो मिलता है कि ये हॉर्स राइडिंग रेस की वजह से हुई थी। अच्छा। सेकेंडली जो है ना एक और हिस्ट्री में मिलता है कि एक औरत ने पनाह ली थी मीर चाकर रिंद के पास, तो काफ़ी मालदार थी, तो उसको नुकसान पहुंचाया गया था, ये भी रीज़न बनी थी। अच्छा अली, वैसे कितनी आयरॉनिक बात है कि लाशारी और रिंद कबीले में 30 साल तक जंग रही, और आज अगर मैं देखूं तो लाशारी कबीले का ही एक शख्स जो है वो रिंद कबीले के सरदार की हिफाजत कर रहा है, देखभाल कर रहा है, क्या कहेंगे? वैसे तो काफ़ी मुश्किल क्वेश्चन आपने कर दिया लेकिन ये तकरीबन कुछ जंग 500 साल पहले की हुई थी। हाँ जी। लेकिन अब फर्दर इसको तूल देना कोई अच्छी बात तो नहीं है। अच्छी बात नहीं है। इस्लाम भी हमें इजाज़त नहीं देता है। तो अली, अगर उस टाइम ये जो दिल में नफरतें थीं या जो भी डिफरेंसेस थे उनको ख़त्म कर दिया जाता, क्या लगता है कि दोनों मिलकर रिंद और लाशारी कबीला क्या उस वक्त हुमायूं और बाबर के मद्दे मुकाबिल एक हुकूमत खड़ी कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे, क्योंकि रिंद कबीले की तकरीबन कुछ 40,000 आर्मी थी और लाशार कबीले की भी 30-40,000 थी। तो अगर ये किसी और को दिलवा सकते हैं लश्कर मिल के फतवाहत, तो क्यों नहीं मिल के अपनी हुकूमत बना सकते थे? ये बिल्कुल बना सकते थे अगर ये उस टाइम यूनाइट होके रहते, इकट्ठे होके रहते। अच्छा, थोड़ी सी इस मकबरे की हम बात करेंगे। बताइएगा कि कौन सा मटेरियल यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है? अगर मैं दीवारों की बात करूँ, कौन सी ईंट का इस्तेमाल किया गया, कौन से पत्थर का इस्तेमाल किया गया है? ये मकबरे तकरीबन 6-6 फुट मट्टी चढ़ी हुई थी। अच्छा, ठीक हो गया। तो इसकी हमने पहले तो एक्सीवेशन की है। ओके। एक्सीवेशन के बाद जो पहले दौर में छोटी ईंट इस्तेमाल होती थी, इसका साइज 8-4-2 इंच है। ठीक है, तो ज़्यादातर वही हमने इसको कंजर्व किया है रेनोवेट करके। जो नई बिल्डिंग हमने बनाई है उसमें तो नया मटेरियल इस्तेमाल किया, लेकिन जितनी ये पुरानी बिल्डिंग्स हैं ये मकबरे की होगी, एक्सीवेशन करके हमने जो है ना इसका
मटेरियल जो इस्तेमाल किया था वो कसूरी मट्टी थी, इसके अलावा लाइम था अच्छा। और साथ जो है ना ये कंकर लाइम था, इससे फिलिंग की थी। तो अली मुझे ये बताइए जिस तरह से अब इस मकबरे को रेस्टोर किया जा रहा है, प्रिजर्व किया जा रहा है, कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया गया? क्या वही मटेरियल जो पहले इस्तेमाल किया गया हाँ जी, था? वही मटेरियल। अच्छा, थोड़ी सी अगर हम बात करें तो मकबरे में जो अंदर रेनोवेशन का काम हो रहा है, वजीर आला पंजाब ने इसकी जो है ना तामीर नौ के लिए आपको कुछ फंड्स भी दिए हैं, तो किस तरह से ये काम जारी है? ये इसके 2 फेज बनाए हैं। पहले फेज में तकरीबन इनिशियल तो 100 मिलियन दिए गए थे प्लानिंग डेवलपमेंट की तरफ से, और बाद में इसे जो है ना रिवाइज किया है 128 मिलियन दिए गए हैं। सेकंड फेज में जो है ना हमने ये बनाना है, रेस्ट हाउस बनाना है, क्राफ्ट शाफ्ट है, क्योंकि बलोची कल्चर को प्रमोट करना है। हाँ जी, और टूरिज्म भी प्रमोट हो, जो कि वज़ीर आला वज़ीर आज़म का विजन है। बिल्कुल, आपने टूरिज्म की बात की, हमारे वजीर आला और हमारे वजीर आज़म का भी यही विजन है। अगर टूरिज्म की बात की जाए तो क्या ये जगह, ये मकबरा आम आवाम के लिए खुला है? हाँ जी, खुला ही है, क्योंकि ये तकरीबन बने उसे 6 माह हो गए हैं, ये आवाम के लिए खुला हुआ है। ये जो कल्चरल गैप है, ये इस तरह की जगहों को रेनोवेट करने का, आबाद करने का मकसद ये होता है कि इस तरह के गैप्स को खत्म किया जाए। अच्छा अली, मुझे ये बताइएगा कि मीर चाकरे आजम रिंद के साथ बलूचिस्तान से यहाँ कितने खानदान आए थे और इस जगह को सतघरा क्यों कहते हैं? ये तकरीबन मीर चाकर रिंद के साथ 7 खानदान आए थे, जिसकी वजह से इसे सतघरा कहते हैं। सतघरा, 7 घरों वाला, 7 घरों वाला, 7 मीन 7 घरा मीन घर, जिसे कह सकते हैं आप। तो क्या यहाँ पर 7 घर हुआ करते थे? हाँ जी, स्टार्ट में तो इसी तरह ही था, 7 घर थे। ठीक है। अच्छा अली, यहाँ पर मुझे बहुत एंटीक और कदीम घर नजर आ रहे हैं, क्या ये उसी वक्त के हैं? हाँ जी, उसी वक्त के हैं। इधर जो है ना काफ़ी किले के अंदर हम देखें तो काफ़ी हिस्टोरिकल घर हैं। उसमें से इधर खन्ना फैमिली जो इंडिया की फैमिली हो, उनके भी घर हैं। अच्छा। स्टार्ट में। अच्छा अली, ये जो आउटर वॉल है इस मकबरे की अभी तक अपनी तकरीबन असली हालत में ही मौजूद है, मुझे नहीं लगता इसको रेनोवेट या प्रिजर्व किया गया। रेनोवेट किया गया, इसकी तो हालत देखने वाली बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि ये बिल्कुल गिरने वाली थी। अच्छा, गिरने तो किस चीज का? इधर भी सेम वही मटेरियल इस्तेमाल, मट्टी, लाइम और कंकर के साथ हमने इसकी फिलिंग की है। तो ये पुरानी तस्वीरें देखी तो ये बिल्कुल देखने के काबिल भी नहीं है। अली ये बताइएगा कि क्या मौसम असरअंदाज होता है इस तरह के मकबरों पे, इस तरह की बिल्डिंग्स पे? ज़ाहिर सी बात है, बारिश जिस टाइम होती है, अगर मटेरियल नाकिस हो या बिल्कुल गिरने वाली दीवारें हो तो उस पर असरअंदाज करता है। यहाँ पर मुझे कुछ टूरिस्ट भी नजर आ रहे हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो इस जगह के बारे में क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद तनवीर। अच्छा मोहम्मद तनवीर, ये बताइएगा कि इस मकबरे के बारे में क्या कहेंगे, कितना ज़रूरी है इस तरह की हिस्टोरिकल प्लेसेस को रेस्टोर करना? बेसिकली ये हमारे विरसा हैं, इनकी केयर के लिए और यहाँ पे वॉकिंग के लिए या बच्चों को चीज़ें दिखाने के लिए ये हमारे लिए मुनफरिद चीज़ है। तो बल्कि लोग दूर दराज से आते हैं, हम भी यहाँ पे देखने के लिए आए हैं कि ये हिस्टोरिकल जो प्लेस हैं हमारे लिए किस तरह है, हमारे आबाओ जदाद थे जो उनके लिए कैसी थी। तो इसलिए हम बड़ा अच्छा फील कर रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करें, और डेवलपमेंट से ये होगा कि बच्चों को मजीद, हमारे आने वाले बच्चों को भी पता चले कि ये हिस्टोरिकल प्लेस है कैसी हैं। बहुत अच्छी बात है। अच्छा मुझे ये बताइएगा आपका ताल्लुक कहाँ से है? मैं उकाड़ा से बिलोंग करता तो हूँ। अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आए हैं? जी, मैं फैमिली के साथ आया हूँ। बच्चों को वीकेंड पे भी हम अक्सर यहाँ पे लेके आ जाते हैं सैर के लिए, और बच्चे ये चीज़ें देख के बड़ा अपने आप को अच्छा फील करते हैं और देखते हैं, क्योंकि उनके लिए ये सभी उनका विरसा है, जी, बिल्कुल जी। ये हिस्ट्री है और इसको हमें बच्चों को बताना चाहिए, उनको लेकर आना चाहिए ताकि वो आशना रहे। जी बिल्कुल, बच्चों के लिए ये मुनफरिद चीज़ है, इसलिए बच्चे देख के बड़ा खुश होते हैं, क्योंकि नई डेवलपमेंट है जो आजकल, वो और चीज़ है। ये जो विरासती चीज़ें हैं, इनकी जो ईंटें हैं या गेट्स वगैरह के ये स्टैचूज वगैरह देख के बच्चे बड़ा अपने आप को बेटर फील करते हैं और बड़ा खुश होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम आसिम गिलानी है, मैं यहाँ का रहायशी हूँ। अच्छा आसिम, आप इस जगह के रिहायशी हैं, तो मैं जानना चाहूंगी कि सामने ये जो घर है इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। इस बिल्डिंग के बारे में ये बताया गया है, जो मैंने सुना, सीना बसीना चली आ रही है, और इसमें हिस्ट्री भी है जी। कि ये राजेश खन्ना फैमिली के जो पूरी फैमिली थी वो यहाँ की है, बेसिकली सातघरा से। और राजेश खन्ना के जो परदादा थे उसका नाम था कालू खन्ना जी। वो यहाँ रहते थे। यहाँ से फिर वो पार्टीशन के बाद माइग्रेट करके इंडिया चले गए। तो ये घर जो है बिलोंग करता है उनको,
ठीक है, कल- तो ये कालू क्या खन्ना अपनी फैमिली। असली हालत में अभी मौजूद भी ये है? असली हालत में, लेकिन रेनोवेशन की जरूरत है। ठीक है, आप मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पे टूरिस्ट कहाँ कहाँ से आते हैं? क्या दूर दराज जहाँ- इलाकों से आते हैं? देखिए, आज से कुछ चंद साल पहले पीछे जाएं तो टूरिस्ट फॉरेनर्स भी बहुत आते थे। इटली से आते थे, अमेरिका से आते थे, इंडिया से आते थे। लास्ट टाइम इंडिया से कुछ लोग आए जिनका यहाँ घर मौजूद हैं, वो अपने घरों में गए, वहाँ देखा जाके उन्होंने अपने घरों को। और एक चीज़ उनको पता थी जो यहाँ के रहायशियों को नहीं पता थी, कि फलां जगह पे हमारी फलां चीज़ पड़ी हुई है। उन्होंने उस चीज़ को वहाँ से डिग आउट किया और अपने साथ ले गए। ये भी है, सिख हजरात आते हैं काफ़ी यहाँ, और दूर के लोग, मतलब इस्लामाबाद, रावलपिंडी, दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं विजिट करने के लिए। बहुत शुक्रिया। अली, मुझे अंदर 7 कबूर नजर आई हैं, वो किस किस की हैं? ये मैम एक तो मीर चाकर रिंद की है, बाकी उनके अहल खाना है, जो उनके साथ बच्चे, उनकी बीवी जो भी आए थे ना, ये सारी उनकी। अच्छा अली, जब मैं यहाँ पर आई तो मुझे एक बहुत बड़ा सा कदीम दरख्त नजर आया। क्या ये उसी दौर का दरख्त है? हाँ सामने जी, जो है? ये तकरीबन कोई 40-50 साल पहले का है और काफ़ी पुराना दरख्त है। इसकी छाँव भी गर्मियों में बड़ा फायदा देती है। बिल्कुल। तो हमने इसके साथ नीचे सिटिंग स्टेप बना दिए हैं, तो अब इधर टूरिस्ट जो है ना आके बैठ सकते हैं। ये भी एक टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन है, बिल्कुल। इतना बड़ा माशाल्लाह दरख्त। अच्छा अली, जिस तरह से हमारे वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने मीर चाकर आज़म रिंद के मकबरे की तामीर नौ के लिए फ़ंड्स दिए हैं, आप क्या समझते हैं कि कितना ज़रूरी है इस तरह के तारीखी मकामात की हिफाजत करना, उनको महफूज करना? ये हेरिटेज जितने भी हैं, ये हमारा कौमी विरसा है, तो इसको कंजर्व करना चाहिए। तो सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने बड़ा अच्छा इकदाम किया है, जो इसके फ़ंड जारी किए। मज़ीद भी उन्होंने यकीन दहानी करवाई है कि नेक्स्ट जो है ना हम इसके और भी फ़ंड जारी करेंगे। ज़बरदस्त हो गया। और आने वाली नस्लें, ताकि उनको मालूम हो सके कि ये जो हमारा विरसा है, हमारा कल्चर है, हमारी जितनी भी हेरिटेज है वो कितना रिच है, उसको महफूज करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया अली लाशारी, आपके कीमती वक्त का। ये था आज का मेरा पाकिस्तान। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। देखते रहिए एक्सप्रेसो।